बात करेंगे 7 ऐसी चीज़ों के बारे में जो हज़ारों सालों से इस्तेमाल होती हुई आई हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के इस दौर में हमने इन चीज़ों का इस्तेमाल आहिस्ता-आहिस्ता छोड़ दिया है। कुदरती चीज़ें हर जगह, हर किसी को बड़ी सस्ते दामों पर दस्तयाब हैं। हो सकता है इनमें से अक्सर चीज़ें आपके घर में मौजूद हों, लेकिन हम इसके इस्तेमाल को नहीं जानते। ये बात करते हैं कि कैसे ये 7 मुख्तलिफ कुदरती मगर आसानी से मिलने वाली चीज़ों को हम अपनी सेहत के लिए फ़ायदेमंद बना सकते हैं। तेज़ी से तरक्की करती हुई साइंस ने हमारे लिए हर एक काम आसान बना दिया है। बिल्कुल इसी तरह मेडिकल रिसर्च ने भी हमारे लिए ट्रीटमेंट आसान बनाया है। कुछ छोटी-सी बीमारी होती है, सर में दर्द होता है, दाँत में दर्द होता है, कोई भी मसला होता है तो आप एक टैबलेट खाते हैं और आपको आराम आ जाता है। आज के इंसान के पास टाइम नहीं है, उसे हर एक काम में जल्दी है। इसी तरह उसे अपने ट्रीटमेंट के लिए, अपने इलाज के लिए भी बहुत जल्दी होती है। इन मेडिसिन से आपको फ़ौरन आराम तो आ जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनके कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं? यहाँ तक कि अगर आप एक पैनाडोल या पेन किलर खाते हैं, तो उसके कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये नहीं कहता कि आप मेडिसिन ना खाएँ, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप हर छोटे दर्द, हर छोटी बीमारी के लिए मेडिसिन को अपनी आदत मत बनाएँ। अल्लाह ताला ने, कुदरत ने हमारे लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें पैदा की हैं, जिनको हम इस्तेमाल करके इन छोटी-छोटी बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अगर कमी है, तो थोड़े से सब्र और नॉलेज की। आज की इस वीडियो का यही मकसद है कि मैं आपको 7 ऐसी कुदरती चीज़ों के बारे में नॉलेज दूँ, जिनको जानकर आप अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा की छोटी-छोटी बीमारियों से फ़ाइट कर सकें। जानते हैं ये 7 चीज़ें क्या हैं? इनमें से नंबर 1 है साल्ट यानी कि नमक। अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। हम इसको खानों में ज़ायकों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके और बहुत सारे फ़ायदे हैं। हाँ, मैं उस नमक की बात नहीं कर रहा जो कि हम आम हालात में यूज़ करते हैं, जिसे हम टेबल सॉल्ट कहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सी सॉल्ट यानी कि समुद्र से हासिल होने वाला नमक या फिर पिंक सॉल्ट। कि इस नमक में सोडियम के अलावा भी बहुत सारे मिनरल्स मौजूद होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स मैग्नीशियम इसमें काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है। जानते हैं कि कुदरत की इस बड़ी नेमत को हम किस तरह अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अपनी बॉडी में वीकनेस का एहसास हो रहा है, आपको अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फ़ील होती है, बहुत ज़्यादा काम करने के बाद, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ करने के बाद, फिर अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको अपनी जिस्म में कमज़ोरी का एहसास हो रहा है, तो इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है सोडियम की कमी। यानी कि आपके जिस्म में नमक की कमी। आपने क्या करना है कि सी सॉल्ट या फिर पिंक सॉल्ट का एक छोटा-सा टुकड़ा लेकर अपनी ज़ुबान पर रखना है और इसको डिज़ॉल्व होने देना है और ऊपर से आधा ग्लास पानी पी लेना है। ठीक है कि थोड़े से टाइम के बाद आपको अपनी बॉडी में एनर्जी फ़ील होगी। अगर आपको कोई ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है, तो आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशानी है, आप किसी काम पर फ़ोकस नहीं कर पा रहे, आप रात को सो नहीं पाते, आपके बैक ऑफ माइंड में हर टाइम कोई टेंशन चल रही है। अक्सर औक़ात क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की सूरत में हमारी बॉडी में सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसे हम फ़ाइट और फ्लाइट वाला सिस्टम कहते हैं, वो एक्टिव हो जाता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि हमारी बॉडी को रेस्ट और सुकून की हालत में रखता है, वो इनएक्टिव हो जाता है। नमक क्या करता है कि सोडियम की एक खूबी है कि ये क्या करता है कि हमारी बॉडी में जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, फ़ाइट और फ्लाइट वाला सिस्टम है, जिसने हमारी बॉडी को हर टाइम स्ट्रेस में रखा हुआ है, उसको कम कर देता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि हमारे मूड को बेहतर करता है, हमें रिलैक्स करता है, उसको एक्टिव कर देता है। आप भी इस कंडीशन को फेस कर रहे हैं, तो आप नमक का इस्तेमाल करें, आप देखेंगे कि आप उस रात बहुत आसानी से सुकून की नींद सो पाएँगे। इसके अलावा साल्ट एक बहुत अच्छा एंटी माइक्रोबियल है, यानी कि बैक्टीरिया को मारने की ताकत रखता है। अगर आपके गला बहुत ज़्यादा ख़राब है या फिर आपको साइनसाइटिस का प्रॉब्लम है, नीम गर्म पानी लें, उसमें 1 चम्मच नमक डालें, उसके साथ गरारे यानी कि गार्गल करें या फिर आप रिंसिंग कर सकते हैं। रिंसिंग बॉटल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आप एक नाक में नमक वाला पानी डालें और दूसरे नाक से निकाल दें। क्या होता है कि हमारे जो फेस पर साइनस कैविटीज़ हैं, खाली जगह हैं जहाँ पर म्यूकस जम जाती है, वो ढीली होकर बाहर निकलना शुरू कर देती है। आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ फ़ील होगा। दूसरी चीज़ जो आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, वो है सेब का सिरका, एप्पल साइडर विनेगर। जानते हैं कि सेब का सिरका किस तरह हमारे लिए मुफ़ीद साबित हो सकता है, हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल करें और किन-किन बीमारियों से हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं सेब के सिरके से। 2 मेन कंडीशन हैं जिनके लिए आप सेब के सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से नंबर 1 है मैदे की प्रॉब्लम। अगर आप बदहज़मी का शिकार रहते हैं, खाने के बाद आपको खाना सही से हज़म नहीं होता, आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग होती रहती है या फिर अगर आपको मैदे की नाली की जलन का प्रॉब्लम है, जिसे हम मेडिकल की ज़ुबान में GERD या एसिड बर्न कहते हैं। क्योंकि इन मसाइल की असल वजह हमारे मैदे की तेज़ाबियत का डिस्टर्ब होना है और सेब का सिरका इस तेज़ाबियत को बैलेंस में लेके आता है। मैदे के इन प्रॉब्लम का शिकार हैं तो आपने करना ये है कि 2 चम्मच अच्छी क्वालिटी सेब का सिरका लें, इसको 1 गिलास पानी में हल करें, आप इसमें जायके के लिए थोड़ा-सा नींबू भी शामिल कर सकते हैं और स्ट्रॉ के साथ इसको पी लें। मैदे की जलन के शिकार हैं और बहुत लंबे अरसे से ओमेप्राज़ोल खा रहे हैं, तो आप उसको छोड़ें और कुछ दिन के लिए सेब के सिरके का इस्तेमाल करें। आपको यकीनन फ़ायदा होगा। 2 है हाई ब्लड शुगर लेवल।
अगर आप डायबिटीज़ का शिकार हैं या फिर प्री डायबिटिक हैं, आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है, तो इस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए सेब का सिरका बहुत अहम है। डायबिटीज़ के लिए मेडिसिन्स खा रहे हैं और आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, तो आप साथ सेब के सिरके का इस्तेमाल शुरू करें। आप देखेंगे कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगी। तो ब्लड शुगर लेवल जो दवाइयाँ खाने के बावजूद कंट्रोल नहीं हो रहा, वो कंट्रोल में आ जाएगा। नंबर 3 है होल लेमन यानी कि एक साबुत नींबू। आप एक साबुत नींबू लें, 1 ग्लास पानी लें और इसको ब्लेंडर में डालें और अच्छे से ब्लेंड कर लें। छिलके और बीजों समेत ब्लेंड करना है। इसमें अपने जायके के लिए थोड़ा-सा स्टीविया या फिर कोई इलेक्ट्रोलाइट पाउडर डाल लें। किसी भी जिगर के प्रॉब्लम की वजह से आपके जिस्म में स्पाइडर वेन्स बन गई हैं या फिर वेरिकोज़ वेन का मसला है या फिर आपके मसूड़ों से बहुत ज़्यादा खून आता है, तो इन सब से फाइट करने में आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। 4 है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यानी कि ज़ैतून का तेल। ज़ैतून की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने इसका ज़िक्र कुरान मजीद में भी किया है। ज़ैतून के तेल को आप अपनी डेली डाइट का लाज़मी हिस्सा बनाएँ, इसको सैलेड के ऊपर डाल के इस्तेमाल करें या फिर खानों में इस्तेमाल करें। के तेल पर बहुत सारी रिसर्च की गई है, ये कार्डियो प्रोटेक्टिव है, आपके दिल की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। अगर आप में प्रोस्टेट यानी कि गदूद का मसला है, जिसकी वजह से आपको बार-बार पेशाब आता है, तो उसके लिए बहुत बेहतर है। आपकी बॉडी में किसी भी किस्म की कोई इन्फ्लेमेशन है, आपके पट्ठों में दर्द है, उसको कम करता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, तो उसके लिए ये बहुत बेहतर है। लेकिन आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जो ऑलिव ऑयल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और 5 है बेकिंग सोडा। अगर आपके दांतों पर बहुत ज़्यादा पिलाहट है, टाटर जमी हुई है, क्योंकि ये अल्कलाइन इन नेचर होता है और जो हमारे दांतों पर बायोफिल्म्स जम जाती हैं, वो एसिड इन नेचर होती हैं। इसलिए आपने क्या करना है, 4 चम्मच बेकिंग सोडा लेना है, आधे कप पानी में मिलाएँ और ब्रश के साथ अच्छे से ब्रश कर लें। ये एक बेहतरीन तरीका है अपने दांतों पर जमे टाटर को ख़त्म करने का। बेकिंग सोडा आपकी खुराक की नाली की जलन, मैदे की तेज़ाबियत कम करने के लिए बहुत अहम है। ख़ास तौर पर अगर ये मसला सेब के सिरके या फिर बिटीन हाइड्रोक्लोराइड की वजह से हल ना हो रहा हो या फिर ये मैदे के अल्सर या गैस्ट्राइटिस की वजह से हो, तो उसमें हम क्या करते हैं कि ये अल्कलाइन इन नेचर होता है, तो बेकिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें बहुत रिलीफ़ फ़ील होता है। 6 है गार्लिक यानी कि लहसुन। ये आप में से हर एक के घर में मौजूद होगा और ये सदियों से खानों में और बहुत सारी दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल होता आ रहा है। कभी कुछ बुजुर्ग ख़वातीन को खाना बनाते हुए देखा हो, तो अब ये बात नोट करेंगे कि वो लहसुन के बगैर खाना नहीं बनाती और ये वो बहुत अच्छा करती हैं। क्योंकि लहसुन में एक कंपाउंड एलिसिन मौजूद होता है, जो कि ना सिर्फ एंटीमाइक्रोबियल यानी कि बैक्टीरिया को मारने की ताकत रखता है, बल्कि वो वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगस, मोल्ड्स और पैरासाइट्स को मारने की ताकत भी रखता है। अगर आपके खाने में इनमें से कोई भी जरासीम मौजूद है और साथ में गार्लिक यानी कि लहसुन भी मौजूद है, तो आप बेफ़िक्र हो जाएँ, वो इन जरासीम को किल कर देगा। इसके अलावा लहसुन एक बहुत अच्छा ब्लड थिनर है, यानी कि ये आपके खून को पतला रखता है, आपको दिल की बीमारियों और ब्लड प्रेशर के मर्ज़ से बचाता है। नंबर 7 है ब्रोकली। ब्रोकली हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है और इसकी वजह है इसमें पाया जाने वाला एक कंपाउंड सल्फ्यूरोफेन। ये ख़ास तौर पर बहुत इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनके मैदों में एक जरासीम एच पलोरी छुपा हुआ है, जो कि एक बहुत ही कॉमन काज़ है पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, हमारे मैदे में अल्सर और गैस्ट्राइटिस का। इन लोगों के लिए ब्रोकली बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जो लोग ऑटिज़्म से फ़ाइट कर रहे हैं, ऑटिस्टिक हैं, बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कोशिश करें कि छोटी-छोटी बीमारियों से फ़ाइट करने के लिए आप मेडिसिन को इस्तेमाल करने की बजाय इन 7 होम रेमेडीज़ को याद रखें और इनका इस्तेमाल करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इसे अपने प्यारों के साथ लाज़मी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।